बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बहुत सारी वीडियोस जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के ऊपर बना चुका हूँ, उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। तो आज जो है ये एक स्पेशल वीडियो है। ये मैं अभी हमारे क्लाइंट की तरफ से हमें सर्विस कॉल आई थी कि उस उनके जो इक्विपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इस इक्विपमेंट के बारे में बताता चलूँ कि ये CNC प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट है। ये इसको CNC प्लाज्मा मशीन भी बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये वो मशीन है, ये किसी भी किस्म की जो SSMS या एलुमिनियम की किसी भी थिकनेस की जो है वो अप टू जो SS है वो 40 mm एंड MS जो है 100 mm और एलुमिनियम जो है 200 mm थिकनेस तक ये कटिंग कर सकती है डिफरेंट शेप्स के ऊपर। इसमें आप किसी भी शेप्स में काटना चाहोगे तो वो आप काट सकते हो। और ये जो इक्विपमेंट है, ये इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रियाद मेट्रो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल इनका इक्विपमेंट है, इस वजह से इमरजेंसी आना पड़ा यहाँ पर। तो इसका मैं बताता चलूँ कि इन्होंने दो प्रॉब्लम कहे हैं कि एक तो इनकी जो प्लाज्मा कटिंग है वो SS के ऊपर तो सही वर्किंग कर रही है, लेकिन MS जब काटते हैं तो उसके ऊपर ये वर्किंग नहीं कर रही, ट्रिप कर जाती है। और दूसरा जो इनका जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर है या डस्ट कलेक्टर, वो सही वर्किंग नहीं कर रहा, वो ट्रिप कर रहा है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो जाके चेक करते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं और इसमें प्रॉब्लम डायग्नोस कैसे की जाती है। तो इसलिए ये एक स्पेशल वीडियो है और इसमें ज़्यादा एक एडिटिंग या कुछ क्वालिटी का इतना नहीं मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन ज़ाहिर इसमें जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा मवाद होगा। वो बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ट्रबल शूटिंग की जाती है और ये CNC प्लाज्मा, फ्यूम एक्सट्रैक्टर, डस्ट कलेक्टर और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसके बाद फिर मिलते हैं अंदर जाकर। प्लाज्मा कटिंग में प्रॉब्लम ये है कि जब इसमें MS शीट के ऊपर कटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो ही कटिंग स्टार्ट होती है तो कटिंग कुछ सेकंड के बाद जो है कटिंग का आर्क है वो फ्लेम जो है वो बंद हो जाता है। बिस्मिल्लाह। और सबसे पहले हमने प्लाज्मा सोर्स, PGV, PGC और उसकी जो PGC की डिस्प्ले में कंप्लीट सारी सेटिंग्स चेक की और जो सेटिंग सही नहीं थी उसको एक्यूरेट किया और जो इनलेट प्रेशर थे वो चेक किए, वो सब एक्यूरेट थे। जब उसको कटिंग के लिए कमांड देकर जब कटिंग स्टार्ट हुई तो उसको जब PGC के ऊपर देखा तो नेकेड आई से फॉल्ट नज़र नहीं आया, लेकिन जब उसकी PGC डिस्प्ले की वीडियो बनाकर उसको स्लो मोशन में देखा तो एरर जो है वो नज़र आया। जो कि एरर जो था कि इनलेट ऑक्सीजन प्रेशर जो वो लो हो रही थी। वो एरर उसके दो रीज़न हो सकते थे, या तो फिर ऑक्सीजन का प्रेशर जो था वो लो था क्लस्टर में, और या तो फिर रेगुलेटर जो था वो माल फंक्शन कर रहा था। तो एंड में जब चेक किया तो क्लस्टर का प्रेशर ओके था और रेगुलेटर जो माल फंक्शन कर रहा था। जब मैंने इसकी वीडियो में जब स्लो मोशन में मैंने चेक किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें जो ऑक्सीजन साइड में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन साइड से जो प्रेशर था, जब जो ही टार्क जो थी कटिंग स्टार्ट करती थी तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो लो हो जाता था। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम तो डायग्नोस हो गई थी। क्यों उसके बाद फिर मेन चीज़ ये थी कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है, क्योंकि जब जाके पीछे हमने देखा जहाँ से ऑक्सीजन आ रही थी तो ऑक्सीजन में वहाँ पे दो चीज़ें थी। एक तो ऑक्सीजन क्लस्टर थे, क्लस्टर बोलते हैं ऑक्सीजन का जो सिलेंडर्स को मजमू होता है, जो 6 या 9 सिलेंडर को जोड़ के एक क्लस्टर बनाया जाता है।
तो जो क्लस्टर्स थे, क्लस्टर का प्रेशर लो तो नहीं है, जब वो चेक किया तो क्लस्टर का प्रेशर ओके था। फिर उसके बाद फिर बीच में एक रेगुलेटर आता है या फ्लैश बैक रेस्टर, ये दोनों चीज़ें चेक की तो पता चला फ्लैश बैक रेस्टर ओके था, लेकिन जो ऑक्सीजन रेगुलेटर था उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, वो माल फंक्शन कर रहा था। जब हमने उसको रिप्लेस किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद कटिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर जो दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी वो फ्यूम एक्सट्रैक्टर की प्रॉब्लम थी। और फ्यूम एक्सट्रैक्टर में प्रॉब्लम ये है कि जो ही हम इसको स्टार्ट कमांड देते हैं तो इसका जो ब्लोअर है वो स्टार्ट होते ही एकदम से बंद हो जाता है और उसमें आ रहा था स्टार्ट प्रेशर फॉल्ट। जब फ्यूम एक्सट्रैक्टर को जाकर हमने चेक किया तो उसमें पता चला कि इनलेट एयर प्रेशर क्या आ रहा था, जो आप स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे होंगे। तो उसके बाद फिर वो चेक करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है एयर कंप्रेसर साइड में हो, ये इनलेट प्रेशर में। तो जब हमने एयर कंप्रेसर चेक किया, एयर कंप्रेसर बिल्कुल ओके था। एयर कंप्रेसर के बाद हमने जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर का जो प्री फिल्टर था वो चेक किया, वो बिल्कुल ओके था। तो उसके बाद फिर हमने मैनुअली जो था वो ब्लोअर मोटर चेक की, वो ओके थी। फीडर मोटर चेक किया, वो ओके था। उसकी पर्जिंग वाल्व्स चेक की, वो ओके थे। तो ये कंप्लीट आउटसाइड से जो फैक्टर चेक कर सकते थे वो सारे चेक की, वो बिल्कुल ओके थे। तो उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसकी जो प्रॉब्लम है आउटर नहीं है, इनर साइड में प्रॉब्लम है। तो जब हम इनर साइड के लिए हमने जब फिल्टर्स खुलवाए तो फिल्टर खोल कर जब अंदर का मुआयना किया कलेक्टर के अंदर का, तो पता चला कि अंदर की जो बकेट थी वो कंप्लीट चोक्ड हो चुकी थी। बकेट थी वो चोक होने की वजह से, डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से जो उसका सेंसर था वो एरर देकर इनलेट एयर प्रेशर का वो स्टार्ट नहीं होने दे रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो रहा था कि ये जो डस्ट सारी थी ये नीचे थ्रोइंग बैग में क्यों नहीं गई। तो जब हमने इसके लिए एक तो हो सकता था या तो फिर जो फीडर मोटर है वो रन नहीं ना कर रही हो या उस साइड में कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके बाद फिर हमने जब उसको चेक किया तो वो फीडर मोटर बिल्कुल ओके थी, उसके ब्लेड्स ओके थे। और दूसरा सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्पीड किसी ने स्लो कर दी थी 20 हर्ट्स, क्योंकि 60 हर्ट्स मैक्सिमम उसकी स्पीड है। 20 हर्ट्स वो 40% अपनी एफिशिएंसी पे चल रही थी। जब मशीन अपना वर्क कर रही होती है तो उस वक्त फ्यूम बहुत ही इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा स्लो आता है। वो 40% में भी वो अपना काम कर सकती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब हम ऑपरेटर से पूछा तो ऑपरेटर्स लोग क्या कर रहे थे, जो ही उसका जब ब्रेक टाइम आता है उसके बाद 6 आवर्स के बाद उसको 30 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है, ताकि वो ऑटो ऑपरेशन से इन सारे इनसाइड का बकेट को खाली कर सके और एयर फिल्टर्स को क्लीन कर सके। तो वो लोग ऑपरेटर जो थे ये इसको मशीन को जब अपना ऑपरेशन बंद करते तो स्विच ऑफ कर देते, वो 30 मिनट की जो ऑफलोड पर्जिंग होती थी वो नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद हमने उनसे कंप्लीट जो बकेट क्लीन करवाई, एयर फिल्टर्स बाहर निकलवाई, कंप्लीट एयर फिल्टर्स को क्लीन करवाया। उसके बाद फिर जब ये क्लीन करवाने के बाद इनसाइड जो था वो जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर के अंदर का कैबिनेट था उसके एयर फिल्टर से कंप्लीट क्लीन करवा कर एयर फिल्टर वापस लगवाए, उनके कवर्स अच्छे तरीके से बंद करवाए। उसके बाद फिर इसको ऑपरेशन के लिए जब रन किया तो उसके बाद रन किया तो प्रॉपर तरीके से मशीन वायर एरर के स्टार्ट हो गया। फ्यूम एक्सट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से उसके बाद स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हमने 2 आवर्स तक उसको ऑपरेशन में हमने ऑब्जर्व किया। 2 आवर्स तक बगैर किसी प्रॉब्लम के उसकी सेक्शन, उसकी ब्लोअर मोटर, उसकी पर्जिंग, ऑनलोड पर्जिंग, ऑफलोड पर्जिंग और हर चीज़ जो हो बिल्कुल सही हो रही थी। तो उसके बाद फिर हमने उनकी कॉल क्लोज करके हम लोग वापस आ गए। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़ीद टेक्निकल कंटेंट आपके लिए लाने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि आपकी कीमती राय पर अमल करते हुए हम अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।